आपने कहीं न कहीं पे ज़िंदगी में डैशबोर्ड्स देखे होंगे, चाहे वो क्रिकेट स्कोर्स हों, चाहे वो किसी बैंक के ऑफ़िस में या फिर एक स्टॉक एक्सचेंज की खबरों में, कहीं न कहीं पे आपने डैशबोर्ड्स देखे होंगे। डैशबोर्ड आसान अल्फ़ाज़ में आप यूँ समझें कि बहुत सारा जो इम्पोर्टेंट डेटा है उसको एक खूबसूरत शक्ल में आपको एक स्क्रीन पर दिखाते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होती है, फैसला करने में आसानी होती है और आपको रिजल्ट्स क्विक नज़र आते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर एक क्लास में 100 बच्चे हैं तो ये लिखा हो कि ये बच्चे ने इतने नंबर लिए, तो आपको पढ़ना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर वही एक डैशबोर्ड पे नज़र आए कि आबिद के नंबर इतने हैं, अलीना के इतने हैं, आसिफ के इतने हैं, तो आपको समझने में आसानी होगी। आज से पहले जो डैशबोर्ड बनते थे वो एक फुल फ्लेज स्किल होती थी, अभी भी स्किल है कि अगर आप इस पहले एक्सेल में डेटा डालेंगे, फिर आप कोडिंग करेंगे, फिर कलर कोड करेंगे, फिर आपके पास एक डैशबोर्ड बनेगा। या आपको बहुत सारे और सॉफ्टवेयर्स जो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए थे वो आपको सीखने पड़ते थे, और जो एंड रिजल्ट था वो वही निकाल सकता था जो कोई एक्सपर्ट बंदा हुआ करता था। लेकिन अब एआई ने इन चीज़ों को बहुत आसान कर दिया है। तो हम जो सीखने जा रहे हैं वो जेमिनी पे सीखेंगे कि कैसे हम जेमिनी पे हम ये डैशबोर्ड्स बना सकते हैं, और ये सिर्फ ऑनलाइन ना रहें बल्कि हम इनको पर्सनली ऑफलाइन भी इस्तेमाल कर सकें। तरीका इसका बहुत आसान है। सबसे पहले हम जाएंगे जेमिनी की ऐप पर। वहाँ पर आप कैनवास का ऑप्शन ओपन करेंगे। कैनवास क्या करता है, बेसिकली आपको अलाउ करता है कि आप कुछ भी लिखो, गूगल की एआई जो है उसको कोड में बदलेगी और आप उसे प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि जो कोड आपने लिखा है, मतलब कोड मुझे भी नहीं आता और आपको भी नहीं आता, लेकिन अगर आप जेमिनी को बोलेंगे तो वो आपके आइडिया को कोड में बदलेगी, जिसे कंप्यूटर बेहतर तौर पे समझता है, और आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो एक सीधा सा बगैर कोड के रिजल्ट मिलेगा, जहाँ पे आप अपना काम कर सकते हैं। आपको जब एक दफ़ा रिजल्ट मिल जाए उसके बाद फिर आप उसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं कि मुझे ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, ये हेडिंग इधर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप जेमिनी के अंदर करेंगे। जब आपको लगे कि ये एक परफेक्ट मॉडल है जो आपको चाहिए था, अब ये बन गया, अब इसे आप सेव कैसे करेंगे, इसके भी तरीके हैं। सबसे पहले ये कि आप जब एक दफ़ा आपका कोड आपके लिए रेडी हो जाए और आपको लगे कि अब ये प्रोडक्ट ठीक है, फाइनल है, आप यही चाहते हैं, तो आप कोड कॉपी करेंगे जेमिनी से और आप जाएंगे urduai.org/कोड पे। यहाँ जाके कोड पेस्ट करेंगे और अपनी फाइल सेव कर देंगे, इसे अपना नाम दे देंगे। अब ये आपके पास, अगर आपने ये प्रॉम्प्ट फॉलो किया है जो मैंने आपको नीचे दिया हुआ है, तो आपको एक HTML फाइल की सूरत में मिलेगी। या आप अपने डेस्कटॉप पे रख सकते हैं, मोबाइल में रख सकते हैं, और आप इसे बार बार यूज़ कर सकते हैं। हर दफ़ा जब आप डेटा अपलोड करेंगे और इमेज एक्सपोर्ट करना चाहें तो इमेज कर सकते हैं, PDF में करना चाहें तो PDF कर सकते हैं, आपको वही रिजल्ट मिलते जाएंगे। तो एक दफ़ा आपने ये डैशबोर्ड बना लेना है और फिर उसे आप शेयर कर सकते हैं। कौन कौन से डैशबोर्ड्स बन सकते हैं, इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। कुछ मिसालें मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। ओके, सो तरीका बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, हम इस वक्त मौजूद हैं गूगल जेमिनी की ऐप में। हमने एक डैशबोर्ड बनाना है, और हमने डैशबोर्ड बनाना है एक स्कूल के लिए। फॉर इंस्टेंस ये हम डेमो देख रहे हैं, बता मैं आपको पहले चुका हूँ। सो मैं इसे क्या करूँगा, मैं टूल्स पे क्लिक करूँगा और मैं ऑप्शन जाऊँगा कैनवास के ऑप्शन पे। कैनवास के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और फिर मैं इसे बताऊँगा। मैं इसे उर्दू में भी बता सकता हूँ, इंग्लिश में भी बता सकता हूँ। उर्दू में बताता हूँ कि डेटा इनपुट। डेटा इसमें बहुत ज़रूरी है। डेटा इज़, आपको पता है कि इज़ द गोल्ड। तो अब मैंने इसको एक सिंपल बता दिया है कि एक डैशबोर्ड चाहिए जिसमें मैं स्कूल की जो अटेंडेंस के हिसाब से परफॉर्मेंस है वो मैं हर महीने दिखाऊं कि टोटल हमारी क्लास में कितनी तादाद थी, कितने बच्चे एब्सेंस रहे। ये मुख्तलिफ हो सकता है, रिजल्ट के हवाले से भी हो सकता है, आपकी मार्केटिंग, जो भी आपकी नीड है, जो आप चाहते हो, या तो वो आपको रिकॉग्नाइज करे, या आपकी सिचुएशन को लोगों के सामने लेके आए, या वो टीम को अप्रिशिएट करे। उसके लिए वो आप अपने हिसाब से देंगे। जैसे क्रिकेट का स्कोर बोर्ड भी हो सकता है, आपकी टीम की सेल्स की परफॉर्मेंस भी हो सकती है, टीचर्स की परफॉर्मेंस भी हो सकती है कि किस स्कूल, किस क्लास के टीचर के बच्चों ने कितने मार्क्स लिए, कितना स्कोर लिया, कौन से आपके अगर स्कूल की ब्रांचेज हैं तो कौन से ने अच्छा परफॉर्म किया। और ये बहुत इजी पीजी है। अभी एक दफ़ा बनेगा और मैं इसको देखूंगा, अगर मुझे इसमें चीज़ें नज़र नहीं आई, अच्छी नहीं लगी,
तो मैं दोबारा यहीं पे जहाँ पे दोबारा चैट करने का ऑप्शन है, मैं उसको कह के इस चीज़ को बेहतर कर सकूँगा, इम्प्रूव कर सकूँगा कि मुझे पीडीएफ में फाइल सेव करने का ऑप्शन हो, मुझे जो है वो जेपीजी या इमेज की सूरत में सेव करने का ऑप्शन हो। एचटीएमएल फाइल मैंने इसे इसलिए कहा कि ये मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में चल सकेगी, ठीक है। अब मेरे पास ये एक डैशबोर्ड बन के आया है, सही है, कि मैं स्कूल का नाम लिखूंगा, मंथ ईयर डालूंगा, स्कूल का लोगो लगाऊंगा, क्लास नेम, टोटल स्टूडेंट, एब्सेंट, ठीक है। अब मैं क्लासेस ऐड करते जाऊंगा तो ये बनता हुआ आएगा, सही है। फॉर एग्जांपल, लेकिन मैं चूंकि चाहता हूं कि उर्दू में लिखा हो, टेक्स्ट को उर्दू में करो और जो फाइनल रिपोर्ट बने उसको इमेज में एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन भी ऐड करो, ठीक है। अब मैंने इसको क्या बोला कि जो टेक्स्ट है वो आप समझ गए होंगे कि उर्दू में चाहिए, और मुझे ऑप्शन हो कि मैं जो फाइनल इमेज बने उसको मैं एक्सपोर्ट कर सकूं, ठीक है। अब ये गूगल के जेमिनी के अंदर कर रहा हूं और ये बिल्कुल फ्री है, इस पर कोई चार्जेस नहीं है, ये 100% अभी फ्री कर रहा हूं। ये आप चैट जीपीटी पे भी कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है उसमें अगर आपके पास फ्री वाला ना हो तो आपको कैनवास का ऑप्शन ना मिले, लेकिन मिल जाएगा, फ्री में भी लिमिट होती है, आपको मिल जाएगा। अब ये जबान चेंज कर रहा है आपके सामने सामने, और इसमें दो ऑप्शन लगाएगा कि जो इमेज सेव करने का और एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन हमारे पास होगा, ठीक है। ये हमारे पास उर्दू में आ गया है, सही है। अब मैं यहाँ पे डेटा एंट्री करते हुए जाऊँगा। फॉर एग्जांपल क्लास, उसने मिसाल पहले ही दे दी है, क्लास पंजम करते हैं, ठीक है। और टोटल तादाद जो है वो 200 है, फॉर इंस्टेंस 100 है, और गैर हाजिर कितने हैं, ठीक है। इसी तरह मैं क्लास और ऐड करते जाऊँगा। ये क्लास आ गई, सही है। अब मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे ऐड किया और मैंने शामिल कर दिया। अब आप देखें कि ये यहाँ पे डैशबोर्ड बनते हुए आ रहा है। अब मैं इसको जितना भी करूँगा वो बेहतर होता जाएगा। मैं इसे कहूँगा कि तस्वीर महफूज करें, ठीक है। ये आप देखेंगे कि मेरे पास जो तस्वीर है वो बन के आ गई है। अभी सब्र कीजिएगा, अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी तो शुरुआत हुई है, ठीक है। अब आप देखें ये मेरे पास एक तस्वीर की सूरत में आ गई है। ये भी ठीक होगा। अभी मैं इसको कहूँगा कि उर्दू ठीक नहीं आ रही तो इसको ठीक कर देगा, ठीक है। और ये मुझे रिजल्ट का पता चल गया कि कितना आया, कौन सा स्कूल का नाम था, चूंकि मैंने स्कूल का नाम ऊपर लिखा नहीं, सही है। यहाँ मैं स्कूल का नाम लिखूंगा, साल लिखूंगा, लोगो लगाऊंगा, हर चीज़। बट ये अभी सेव नहीं है, चूंकि ये जेमिनी में तो ये जा सकता है। सो मैं सेव कैसे करूंगा, मैं क्लिक करूंगा कोड पर, ठीक है। कोड, ये वाला कोड कॉपी करूंगा और मैं जाऊंगा urduai.org/कोड पे, जो हमारी वेबसाइट है urduai.org/कोड पे आऊँगा, ठीक है। यहाँ आके ये कोड वाला ऑप्शन में चूज़ करूँगा, पेस्ट करूँगा। इसके नीचे भी तरीका लिखा हुआ है। फिर मैं इसको नाम दूंगा स्कूल अटेंडेंस ट्रैकर, ठीक है। ये मैंने इसको नाम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल ये मुझे फ़ायदा ये देगा कि ये मेरे पास एज सेव हो जाएगा एज HTML फाइल। तो मैं फाइल सेव करूँगा। अब ये मेरे पास फाइल सेव हो गई है। अब मेरे पास इंटरनेट हो नहीं हो, ये सिस्टम मेरे पास चलता रहेगा। मैं इसको अपने स्कूल का नाम दे सकता हूँ कि कौन सा स्कूल है, क्या है, और मैं इसे महफूज कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। आपको अगर चेंज करना होगा फिर आप वापस जेमिनी में जाएंगे, आप बोलेंगे ये पीला होना चाहिए, ये नीला होना चाहिए, जो भी आपको चेंजेस करनी है आप यहाँ पे चेंज करवाएंगे। यहाँ पे क्लिक करके ये कोड कॉपी करेंगे, यहाँ पर आएंगे urduai.org/कोड, यहाँ कोड पेस्ट करेंगे अपना और फाइल का नाम देकर इसको सेव करेंगे और आपके पास फाइल ऐसे खुल आएगी। आई होप कि आपके लिए अच्छा रहा होगा। अगर कोई आपको सवाल हो तो मुझे बताइएगा। 1-2 प्रॉम्प्ट्स में इसके कमेंट सेक्शन में भी देता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मज़ीद जानने के लिए urduai को फॉलो करते रहें।